और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। केबल स्टे रेल अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। 46,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और इसी के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पहली बार कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी चालू होगा और कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को कटरा स्टेशन से चलेगी शुक्रवार से। और आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी इसे आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं, यानी कि बड़ी सौगात पीएम देने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम सुबह करीब 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी पुल का दौरा करेंगे और इसका उद्घाटन भी करेंगे। और देखिए, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया गया था। करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि वे कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज धरती के स्वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि कुल 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनकी आज सौगात मिलने वाली है और इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यानी कि चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी इसमें शामिल है। तो पीएम मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं इस ब्रिज का और इससे आने वाले समय में सफर और ज्यादा सरल होगा, सुगम होगा। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, 11 बजे के आसपास का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब धरती के स्वर्ग को कई सारी सौगातें पीएम देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है और रेलवे के इतिहास में शायद बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर घाटी से पूरे देश को जोड़ने की कवायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में की है उसको अब परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े जो रेलवे ब्रिज है चिनाब पर उसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ जो केबल ब्रिज है अंजी ब्रिज उसका भी उद्घाटन होगा। साथ ही साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और बारामूला श्रीनगर जो रेल लाइन है उसका उद्घाटन होने वाला है। कह सकते हैं कि आज के दिन निश्चित रूप से रेलवे के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वर्षों से कवायद चल रही थी कि कश्मीर वैली को देश के अन्य हिस्सों से रेल लाइन से जोड़ा जा सके, उसका सपना साकार आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:30 बजे के आसपास कटरा पहुंचेंगे। कटरा जो रेलवे स्टेशन है, माता वैष्णो देवी रेलवे जो कटरा स्टेशन है, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि दोनों ब्रिजों का यहीं से उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ जो चिनाब पर सबसे बड़ा रेल ब्रिज बनाया गया है उसका दौरा भी करेंगे और साथ ही साथ अंजी ब्रिज भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के विशेष ध्यान दिया है, अश्विनी वैष्णव ने उसको खाके में उतारने का भरसक प्रयास किया है। और आज का दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अलग और अविस्मरणीय दिन होने जा रहा है। मैं जहां पर खड़ा हूं वो माता वैष्णो देवी जो कटरा रेलवे स्टेशन है वो मौजूद है। यहां पर हालांकि अभी आम नागरिकों का भी मूवमेंट है, पुलिस भी यहाँ पर है। कैमरामैन समर से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सके। ये तो आपको स्टेशन का एरिया, बाहर का एरिया आपको दिख जाएगा जहाँ पर लोग मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं जो ट्रेन से आए हैं। लेकिन ये कुछ देर बाद अगर देखा जाएगा तो चीज़ें आवागमन कुछ बंद कर दी जाएंगी, इसीलिए समय रखा गया है। समर से कहूँगा कि कुछ तस्वीरें आपको अंदर की भी दिखा सके। सी बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा और किस तरीके से आज का ऐतिहासिक दिन है घाटी के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इसका जिक्र आपने किया। जरा ये भी बताएं कि इसको लेकर सुरक्षा के कैसे वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं।
और देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका है, श्रीनगर का इलाका है, तो ऐसे में सुरक्षा निश्चित रूप से कड़ी कर दी गई है। जो रेल कर्मी है वो तो सतर्क है ही, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, आरपीएफ सहित सीआरपी और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी तैनाती आपको देखने को मिल सकती है। आप जहां तक भी जाएंगे आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आएंगे, एम्बुलेंस आपको सामने दिखेगी और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं वो भी तैनात हैं। रेलवे जो कर्मी हैं वो आपको तैनात दिखेंगे। साथ ही साथ लोगों के आने जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर जांच पॉइंट बनाया गया है, चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। बिना चेकिंग पॉइंट के आप एंट्री नहीं कर सकते, चाहे वो सामान्य नागरिक ही क्यों न हो। अगर दूसरी तरफ देखें तो चप्पे चप्पे पर आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे। दूसरी तरफ हम सड़क के दिखाएंगे जो सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। जहाँ भी आपको नजर जाएगी सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और बिल्कुल तस्वीरें में थोड़ा सा पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन देश के लिए ये पुल और आज ये सौगात कितना खास हो जाता है क्योंकि सैनिकों और उनका सामान भी अब आसानी से पहुंच सकेगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वहां पर हमारी मजबूती जो है वो और बढ़ेगी। और देखिए, कम से कम जो श्रीनगर का इलाका है पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैली कनेक्ट हो जाएगी। वैली कनेक्ट करने का मतलब है कि एक तो रोजगार में वृद्धि होगी, जो सेब और अन्य जो उत्पाद यहाँ से दूसरी जगह भेजे जाते हैं उसमें निश्चित रूप से आसानी होगी। जो अगर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण व्यापारियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था, सीधे उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो आवागमन है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। यहाँ तक कि अब गाने भी यहाँ के लोग ने बनाने शुरू कर दिए हैं कि रियासी में एक बड़ा पुल बनिया और हमारी जो तकदीर है वो बदलने वाली है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर बदलेगी, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से रेलवे ब्रिज जो चिनाब का बना है वो सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। 359 मीटर अगर चिनाब के तल से देखें और पुल की ऊंचाई देखें तो 359 मीटर होता है, यानी कि जो एफिल टावर है उससे भी बड़ा, कुतुब मीनार से कई गुना बड़ा। कह सकते हैं कि इतिहास में ऐसा काम अभी तक भारतीय रेलवे ने नहीं किया है। एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और रेलवे के इतिहास में, देश के इतिहास में ये शायद सबसे बड़ा काम जो कह सकते हैं कि टेक्नीशियंस ने प्रूव किया है। इंजीनियर्स की एक इंजीनियरिंग की बड़ी मिसाल आपको देखने को मिलेगी। और कह सकते हैं कि अंजी ब्रिज जो केबल ब्रिज है उससे ट्रेनें गुजरेंगी। वो सबसे बड़ी बात ये रही है कि मौसम कोई भी हो, हवाएं अगर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलेंगी तो ये रेल ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये पूरा जो इलाका है सिस्मिक जोन, भूकंप से प्रभावित इलाका रहा है, उसको देखते हुए भी इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताने वाले हैं। 40,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, कई परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देने जा रहे हैं। ये जो परियोजनाएं हैं, जरा इनके बारे में भी आप बताइए, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये आने वाले वक्त में फायदेमंद होने वाली है। देखिए, 46,000 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएं हैं। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि बारामूला जो रेल लिंक है उसका उद्घाटन घाटी को पूरी तरह से जोड़ रहा है। चिनाब ब्रिज जो कि जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है, लगभग ये 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। इसके अलावा अंजी ब्रिज जो है वो पूरी तरह से केबल ब्रिज है। वो केबल ब्रिज बनाने में कहा जा रहा है कि 4000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का जो केबल्स लगे हैं, साथ ही साथ जो स्टील्स लगे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं। साथ ही साथ जो 2 वंदे भारत ट्रेनें सौगात में ले जा रही हैं उनकी भी खासियत अलग अलग है। कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, वो दोनों ट्रेनें आसानी से कटरा से श्रीनगर की तरफ जा सकती हैं। और मौसम में परिवर्तन होता है, इसके बावजूद भी जो विंडशील्ड है वो इतनी मजबूत बनाई गई है कि कोई भी असर नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर तो कुल मेंटेन रहेगा। और अक्षय, आने वाले समय में जो सफर है और ज्यादा सरल सुगम भी हो जाएगा यात्रियों के लिए।
फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।